हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु ग्राम में हुआ था। ये कुछ कैंटोक चीनी के अभिलेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और प्रतीक था कमल और सांड। कमल या सांड को बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता था। ठीक, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो साक्य गढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था। माया देवी की मृत्यु के 7 दिन बाद से प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। ठीक, चन्ना नामक एक सारथी था और कथप नाम का घोड़ा था जिनके साथ इन्होंने कपिलवस्तु की सैर की, जिसमें उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव यानी डेड बॉडी और चौथा एक सन्यासी। तो ये 4 दृश्य देखने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इसका प्रतीक है घोड़ा। ठीक, अब देखेंगे हम ज्ञान प्राप्ति कब और कहाँ हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये वैशाली ग्राम में गए। वैशाली ग्राम में अलार कलाम एक गुरु थे जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की विद्या दी। इनको इनका प्रथम गुरु माना जाता है। ठीक, फिर वो वैशाली से राजगिर गए। राजगिरी में रुद्र कराम पुत्र थे जिन्होंने योगा सिखाया। इनको द्वितीय गुरु कहा जाता है। फिर उरुवेला गए जिसमें 5 साधक के द्वारा इन्होंने साधना किया। कौंडिक्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी। ठीक, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कई सारे एग्जाम में डिटेल में पूछा जाता है। फिर इन्होंने लास्ट में बिहार गए। बिहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा की रात थी। पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, और तब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध में चेंज हो गया। ठीक, स्थान कहाँ था? बोध गया, यानी बोध गया स्थान पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिंबल पीपल के वृक्ष को माना जाता है, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखेंगे उपदेश उन्होंने सबसे पहले अपना सारनाथ में यानी ऋषिपत्तनम में दिया था और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वितीय सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। वो क्या है? श्रावस्ती थी कोसल की राजधानी, यानी कोसल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। फिर इनके अनुयायी थे कौन कौन से? बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। प्रथम अनुयायी यानी फर्स्ट फॉलोअर इनको तपस्वी और कालिक को माना जाता है। ठीक, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कुशीनगर में देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसका प्रतीक है स्तूप, यानी बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए थे। ठीक, मल्ल राजा द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इनकी अब विशेषता देख लेंगे। बौद्ध धर्म का क्या विशेषता थी? तो बौद्ध धर्म वाले जो लोग हैं वो अनिश्वरवादी होते थे, किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, अनात्मवादी होते थे, पुनर्जन्म की मान्यता को मानते थे, यानी वो पुनर्जन्म में बिलीव करते थे। ठीक, मध्य मार्गी होते थे, यानी मध्यमा प्रतिपद इनको सही लगता। ठीक, बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे कौन कौन से? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और तीसरा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका एक और विशेषता है, ये मानते थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है, जिसका कारण क्या है? तृष्णा यानी इच्छा। ठीक, इच्छा के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, यानी संसार दुखों से भरा रहता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण, यानी इच्छा की समाप्ति और प्राप्ति, इन दुखों से मुक्ति, यानी जब इच्छा समाप्त हो जाएगा तो संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था इच्छा की समाप्ति। ठीक, और इसको प्राप्त करने हेतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनके पास 2 मार्ग थे। एक था अष्टांगिक मार्ग और दूसरा 10 सील, यानी कि 10 सील थे जिनको ये लोग फॉलो करके
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। निर्वाण क्या होता है? जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति होती है उन्हीं को ये लोग निर्वाण कहते थे। इसका प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। ठीक, अब हम देखेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग। क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो बुद्ध धर्म के माने जाते हैं। अब देखेंगे हम 10 शील कौन कौन से हैं जो उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। फर्स्ट है अहिंसा, ट्रूथ यानी सत्य, अस्तेय, अस्तेय मीन्स चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। तो ये 10 शील थे जो इन्हें इनके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो ये हो गए इनकी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग। अब हम देखेंगे कुछ फैक्चुअल जो फैक्ट हैं वो क्या क्या हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक, अब बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से हैं? बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक गृहस्थ होते हैं। यानी जो सन्यासी होते हैं वो बुद्ध के अनुयायी होते हैं और उपासक गृहस्थ होते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? सबसे पवित्र दिन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैशाख पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिन क्यों माना जाता है? क्योंकि उसी दिन उनका बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु भी हुई, इसीलिए इसको सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की है और प्रथम मूर्ति इनकी उपासना की पाई गई मथुरा कला और सबसे ज़्यादा पाई गई गंधार कला में। ठीक, बुद्ध के अन्य नाम हैं शाक्य मुनि, मैत्रेय। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रीन-5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। ठीक, जो प्रचार किया पद्य संभव ने, उनका जो संबंध था वो वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। तो इनकी मूर्ति बनाई गई है जो 123 फीट ऊंची है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि बौद्ध संगीतियाँ हुई यानी बुद्धा काउंसलिंग हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कब कब हुआ। ठीक, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। ठीक, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल उस टाइम किसका था? अजातशत्रु का था। तो 483 ईस्वी में अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पे होता है, जिसका अध्यक्ष कौन है? सावाकामी। यानी सावाकामी के अध्यक्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति स्थापित की गई थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पे मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष के शासनकाल में हुई थी। यानी अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे और शासनकाल किसका था? अशोक का था और जगह कौन सा था? पाटलिपुत्र। ठीक, और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, स्थान कुंडलवन और अध्यक्ष थे उसके वसुमित्र यानी अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये 4 संगीतियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। जब चौथी बौद्ध संगीति होती है तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीटली। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।